कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी की ओर से लगातार ईवीएम के विरोध में बयान दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की ओर से शहर में बाइक रैली निकालकर ईवीएम के प्रति विरोध जताया गया। इस दौरान चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने की मांग की गई। ईवीएम के विरोध में आज यहां पर सुनील केदार जी की ओर से एक बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें महादुला से लेकर यहां तक एक बाइक रैली निकाली गई और यहां पर संविधान चौक पर इसका समापन हुआ। हमारे साथ दुनेश्वर पेठे जी हैं, जो पूर्व प्रत्याशी है पूर्व नागपुर के। उनसे भी जानते हैं कि इस ईवीएम के बारे में उनकी क्या राय है। सर, सबसे ज़रूरी बात, आज यहाँ पर आप भी सहभागी हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में, क्या आपका मुख्य मुद्दा है इसको लेकर? अपने 23 तारीख को जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में आपने देखा गया, इसके पहले के जो तर्क वितर्क थे वो महाविकास आघाड़ी की तरफ थे, और अभी जिस प्रकार से रिजल्ट आए, ये कहीं ना कहीं शंका दिखती है उसमें। जिस प्रकार से जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दिन में जो धांधलियाँ हुई, जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गया, कुछ CCTVs निकाले गए, कुछ वो वहाँ पे क्लोजिंग टाइमिंग जो था, वो क्लोजिंग टाइमिंग में बहुत सारे चेंजेस आ गए। वो सील, जो EVM मशीन जो सील हुई थी, उसके सील ओपन दिखे। ऐसा बहुत सारे शंका के कारण बने हुए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये EVM हटा के वापस बैलेट पेपर पे आना चाहिए। कि पूरा जग जिस प्रकार से बैलेट पेपर पे है, तो अपन क्यों नहीं जाने का। जिस प्रकार से यानी पूरे भारत के लोग संशय में है, देश के लोग संशय में है, संशय ले रहे, शंका उत्पन्न कर रहे वहाँ पे। तो उस वजह से हमें भी लगता है आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में हम भी महाविकास आघाड़ी के एक गठ होने के वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ ये शामिल हुआ है। सर, आपके इसमें भी मुख्य तौर पर एक बात हुई थी, चुनाव की पेटियां सील करने से पहले ही CCTV निकाल गए थे, बाद में उसे वहाँ पर DCP ने आकर कहा कि ये वेंडर की गलती है, हम उसे फिर से लगवा कर करते। और साथ ही साथ चुनाव के काउंटिंग के दिन भी कई चीज़ें सामने आई थी। उन चीज़ों को कैसे देखते? क्या EVM वहाँ पर सेट नहीं थी? कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी मिशनरी शामिल होने के वजह से ये सारी धांधलियाँ हुई। जब वहाँ पे काउंटिंग ये चालू है, मतदान प्रक्रिया चालू है, और मतदान प्रक्रिया के टाइम में CCTV निकाल लेना, तो ये यानी ये क्या दर्शाता है? ये इससे ऐसे सब बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि जो इसके पहले भी हमने बताए हैं, और अभी रिट करके हाईकोर्ट में भी डालेंगे, तो उससे साफ हो जाएगा। ये संयुक्त तौर पर अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी फिर से ये अभियान बड़े तौर पर चलाया जाने वाला है क्या? बिल्कुल, हम हमारे नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में या देश भर में ये आंदोलन चलाया जाएगा, ताकि ये जो मतों से वंचित रखे रहे, या जो हारा हुआ कैंडिडेट को जिताने का जो काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बंद। सच है, इन्होंने पूरा प्लानिंग करके ही वो सब यंत्रणा बनाया गया हुआ है। लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत गलती हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि भैया इतना परसेंटेज पे वो आएंगे, लेकिन वो वैसा गलत हुआ है। ये सब हत्या हुई है, ये तो हकीकत है। ये EVM मशीन हटाओ, ये नारा और बैलेट पेपर पे लाने के लिए जो संघर्ष चालू है, वो बिल्कुल सही है, और ये होना भी चाहिए। पूरे देशों में EVM मशीन, जहाँ EVM मशीन बनती है वहाँ EVM मशीन नहीं है, बैलेट पेपर पे है। और यहाँ जो लगाया हुआ है अपने महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर वो EVM मशीन हटाना चाहिए और बैलेट पेपर पे लेना चाहिए। ये इतना बोल के हम ज़रूरी चीज़ है कि EVM जहाँ जिस देश में बनती है वहाँ ये यूज़ नहीं होती, मगर बाकी देशों में यूज़ होती है। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई देश है जो लोकतांत्रिक रूप से सबसे बड़ा है, लोक संख्या के तौर पर सबसे बड़ा है, ऐसा देश भारत कहा जाता है। और यहाँ पर इस सबसे बड़े लोकतंत्र में EVM का यूज़ हो रहा है। जाहिर सी बात है कि EVM पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्रित आना और EVM का विरोध करना कुछ न कुछ तो ज़रूर दर्शाता है। कैमरामैन गोलू के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।